हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। 10:12 हो गए हैं। तारीख आपको पता ही है, क्लास पूरी तरह लाइव हो चुकी है। आज क्लास में हम आपको जनरल स्टडीज में कुछ सामान्य टॉपिक वो टॉपिक है जो भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। ये उन सभी परीक्षाओं में जो वनडे एग्जाम्स होते हैं या अदर एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस पार्ट से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो आपका बैंकिंग का एग्जाम हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, उसमें हर मर्तबा आपने अगर पुराने पेपर लगाए होंगे तो इस संगठन से, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन से संगठन है उनकी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं और फिर वन बाय वन एक एक करके हम आपको उन टॉपिक के बारे में क्लियरिफिकेशन करेंगे। देखिए बेटा एक बार, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक, इसको हम बोलते हैं विश्व बैंक। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कई बार आता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, किस मीटिंग के तहत हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है, भारत इसका मेंबर कब बना, या वर्ल्ड बैंक को हम किस नाम से जानते हैं, या अभी हाल ही में क्वेश्चन आया कि वर्ल्ड बैंक इनमें से किस प्रकार के देशों को लोन प्रोवाइड कराता है ना। तो बड़ी बारीकियां हैं, आप इसमें देखेंगे। दूसरा, आईएमएफ, आईडीए, ये वो संगठन है जो इस एग्जाम्स में आते हैं। या इसके आगे बढ़ते हैं, सार्क नाम सुना होगा आपने, आपने नाटो का नाम सुना होगा, आपने आपने ओपेक का नाम सुना होगा। इसी तरह बहुत सारे संगठन हैं, उनको हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं। चलिए, तो इसमें से हम पहला टॉपिक लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, जिसको हम बोलते हैं, बड़े शानदार तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। एक बेटा विश्व बैंक होता है, एक आईएफसी होता है, एक आईडीए होता है, एक आईएमएफ होता है। अभी तक आपने एक एक करके पढ़े होंगे, हम आपको सब एक साथ पढ़ाएंगे, आप देखना कितना मजा आने वाला है। अब देखिए, विश्व बैंक, आईएफसी और आईडीए, इन सब को कंबाइंड रूप से हम आईबीआरडी के नाम से जानते हैं। एक अच्छी बात, ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये प्रश्न अभी किसी बैंक एग्जाम में आया था कि वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जानते हैं, तो हम बताते हैं आईबीआरडी। और एक हो गया आईएमएफ। बात समझ में आ रही है? केवल हमने भी नाम लिखे हैं। अब देखिए, विश्व बैंक और आईएमएफ, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम समानता की बात करते हैं, इन संस्थानों में क्या सिमिलरिटी है। देखिए, पहली बात, स्थापना। स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई है, बड़े ध्यान से देखना। और आईएमएफ की स्थापना भी, एक साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चन याद होने वाले हैं। स्थापना इसकी भी सेम टाइम में हुई, इसकी भी सेम टाइम में हुई। बात समझ में आ रही है? ओके।
अब प्रश्न आप आता है कि किस संधि के तहत हुई, तो आप बताएंगे ब्रेडन-वर्ग संधि। ब्रेडन वुड्स मीटिंग हुआ था, इसके तहत वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई और इसकी भी स्थापना हुई। एक प्रश्न आता है कि आईएमएफ की स्थापना किस डील के तहत हुई, तो आप बता लेंगे ब्रेटन वुड्स। या वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस तहत हुई, ब्रेटन वुड्स। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां है, तो आप बता देंगे वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इसका भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बात समझ में, देखो एक साथ एक याद करने से हमें दोनों याद हो रहे हैं। स्थापना 1945, 1945, हेड ऑफिस ब्रेटन वुड्स, इसका भी ब्रेटन वुड्स। किस डील के तहत हुई, तो समझ में आ रही है, हेड ऑफिस सेम टू सेम, मीटिंग सेम टू सेम, स्थापना सेम टू सेम। क्लियर। अब हम बात करें कि भारत वर्ल्ड बैंक का मेंबर कब बना और आईएमएफ का मेंबर कब बना, तो सेम टू सेम, यानी कि भारत प्राथमिक सदस्य है। ध्यान रखना कि जब इसकी स्थापना हुई तभी भारत सदस्य बन गया और इसका भी सदस्य बन गया। तो आपने वर्ल्ड बैंक याद किया, आईएमएफ आपको ऑटोमेटिक याद हो गया। ये तो थी बेटा समानताओं की बात। अब हम बात करें एक चीज और, कि अगर कोई देश आईएमएफ का मेंबर बन जाता है तो वह वर्ल्ड बैंक का मेंबर अपने आप बन जाता है, ये कंडीशन है। और अगर आईएमएफ की मेंबरशिप त्याग दे तो वर्ल्ड बैंक की भी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। तो मेंबरशिप कैसे मिलती है ये भी आपने देख लिया, ये सिमिलरिटी थी। और वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला जो देश है वो अमेरिका है। क्या ये बात समझ में आ गई है। अब आप देखिए किसमें असमानताएं क्या है, अगला पेज ले लेते हैं। असमानता क्या है वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में। अब देखिए ये जो अपने सदस्य देश होते हैं, सदस्य देशों को पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, और वहीं आईएमएफ अपने सदस्य देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होने पर लोन प्रोवाइड कराता है। ये डिफरेंस है। हालांकि दोनों ही अपने सदस्य देशों को ही लोन देते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वर्ल्ड बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए लोन देता है और आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने पर लोन देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जानते ही होंगे बच्चों, आयात निर्यात का जो डिफरेंस होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अगर किसी देश का निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो उस देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा। अगर किसी देश का निर्यात कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहेगा। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का चीन के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, क्योंकि हम निर्यात कम कर पाते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक प्रश्न था सीजीएस एसएससी का, ये वाला मैं आपको लिख के बताता हूं। आईएमएफ इनमें से किस प्रकार के देशों को लोन देता है, देशों को ऋण प्रोवाइड कराता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। ऋण देता है, जैसे विकसित देशों को, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, विकासशील देशों को, तीसरा अल्प विकसित देशों को,
और चौथा विकल्प है सदस्य देशों को। आपने कई बार आईएमएफ के बारे में पढ़ा होगा, कितना सटीक प्रश्न दिया है उन्होंने कि आईएमएफ इनमें से किस प्रकार के देशों को ऋण देता है, डेवलप्ड कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को, या अंडर डेवलपिंग कंट्री को, या मेंबर देशों को। तो यहां बिल्कुल भ्रमित ना हो कि आप विकसित देश या अल्प विकसित देशों का आंसर लगा दें। आईएमएफ तभी में लोन प्रोवाइड कराएगा जब वह देश उसका सदस्य है। अगर आप किसी बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाहे आप गरीब बने रहें, चाहे आप मध्यम वर्गीय परिवार से बने रहें। कब लोन देगा बैंक? जब आप उस बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। तो ध्यान रखना कि केवल सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। ऐसे भी प्रश्न आपको मिलते हैं, या ऐसे ही प्रश्न आजकल आने लगे हैं। ये नहीं कि स्थापना कब हुई हेड ऑफिस का, ये तो गए जमाने की बातें हो गई है ना। तो आई होप आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में परफेक्ट जानकारी हो गई होगी। बोलो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने वर्ल्ड बैंक पढ़ा और आईएमएफ पढ़ा, एक साथ ही पढ़ा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जिसका नाम है आईडीए, ये अभी छूट गया था, और एक आईएफसी। आईडीए की जो स्थापना है 1960 में हुई है और आईएफसी की स्थापना 1956 में हुई है। क्लियर है। और दोनों के जो मुख्यालय हैं, हेड ऑफिस, वो जो है वॉशिंगटन डीसी में ही है। कहां है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी में है। तो सिमिलरिटी क्या हो गई? स्थापना अलग अलग टाइम में है, हेड ऑफिस दोनों के एक ही हैं। और एक खास बात कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, ही इन दोनों संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। ये आप ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष होगा वो इन दोनों संस्थाओं का भी अध्यक्ष होगा, और दोनों के मुख्यालय वही हैं जहां वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है। अब इसकी जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। सिमिलरिटी क्या है? हेड ऑफिस तीनों के एक ही जगह पर है, वर्ल्ड बैंक का भी, आईडीए का भी, आईएफसी का भी, और तीनों के अध्यक्ष एक ही है। मालपस अभी दोनों तीनों के अध्यक्ष हैं, डेविड मालपस। अब इनके फंक्शन क्या है वो आप देख लीजिए। कार्य जो आईडीए है उन सदस्य देशों को लोन प्रोवाइड कराता है जो जिनको वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल पाता। ध्यान रखना, आईडीए उन सदस्य देशों को लोन देगा जिन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल पाया। पहली बात। दूसरा, आईडीए जो भी ऋण देता है उसे बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। ध्यान रखना बेटा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उधार देने वाली खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो किसे कहा जाता है? तो आईडीए को कहते हैं, क्योंकि आईडीए अपने द्वारा दिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेती। ध्यान रखना कि आईडीए अपने द्वारा किसी देश को दिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेता। क्लियर है। और जहां आईएफसी की बात करें, इसका जो कार्य है वो अपने सदस्य देशों में निजी क्षेत्र को ऋण प्रोवाइड कराता है, ऋण देता है। ये बेटा डिफरेंस है। आई होप आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए
और आईएफसी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आए होंगे। आगे चले बच्चों, चलिए अगला संस्थान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? सार्क। और इसी को हिंदी में कहा जाता है दक्षेस। कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि या तो ये पूछते हैं कि इनमें से दक्षेस का मेंबर कौन नहीं है, या पूछते हैं दक्षेस का अंतिम मेंबर कौन था। ओके, या दक्षेस के बीच जो फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता है उसका नाम क्या है। या कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि एस ए और इस ए का मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। या एक बार ऐसे भी पूछा गया कि सार्क इनमें से किस प्रकार के देशों का संगठन है, पूर्वी एशिया के, मध्य एशिया के, दक्षिण एशिया के। तो इनमें से कौन सा बताएंगे अपन? दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है सार्क। तो पहले अगर आपको ये पता होता है कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होती है समझने में और याद करने में। कई बार हमें घटनाएं रट जाती हैं और ये पता नहीं होता कि क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं, तो आप पढ़ने के बाद भी आंसर गलत कर देते हैं बच्चों। मेहनत तो सब करते हैं बट सफल कम होते हैं। इसका कारण कभी खोजना तो आपको पता चलेगा। स्मार्ट पढ़ाई, पढ़ते तो सब है, स्किल्स के साथ पढ़ेंगे तो सफलता जल्दी मिल जाएगी। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं। हम भारत की बात करें तो भारत जो है एशिया के दक्षिण में पड़ता है और भारत के सारे पड़ोसी जो मेंबर हैं वो दक्षिण के सदस्य हैं। पहली बात तो ये, आप भारत की बाउंड्री पे देखें, यहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या म्यांमार है, म्यांमार मेंबर नहीं है, या श्रीलंका, यहां मालदीव, ये सब मेंबर हैं। अगर प्रश्न ऐसे आए कि इनमें से कौन मेंबर नहीं है तो ध्यान रखना भारत के दो पड़ोसी मुल्क चाइना और म्यांमार मेंबर नहीं है, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं सारे मेंबर हैं। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। कई बार ये नेगेटिव रूप में पूछा गया कौन मेंबर नहीं है, तो बड़े ध्यान से सुने। सार्क का पूरा नाम होगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, क्लियर है। और दक्षिण का नाम होगा दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग संगठन, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म हो गया। अब हम स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेड ऑफिस है वो काठमांडू में है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और इसका जो सेक्रेटरीट है जिसको हम सचिवालय कहते हैं वो ढाका में है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, क्लियर है बेटा। पहले इसमें 7 मेंबर थे बट दिल्ली मीटिंग के बाद इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। इन देशों के मैं नाम लिखूं तो पहला भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, 1 2 3 4 5 6, मालदीव, एक दो तीन चार 5 और ये 6, बांग्लादेश 7 और 8वां देश है अफगानिस्तान। ध्यान रखना बेटा कि 8वां देश कौन सा है तो आप बताएंगे अफगानिस्तान, क्लियर है। तो
कुल 8 मेंबर हैं। तो ध्यान रखना, इसमें से म्यांमार और चीन नहीं आए हैं, जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो इसके मेंबर नहीं। बात समझ में आ गई है? ओके, आगे बात करें तो ये जो दक्षेश देश हैं इनके बीच मुक्त व्यापार समझौता है। क्या नाम है? मुक्त व्यापार समझौता। इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड, जो 2006 से लागू है। इसका नाम है साफ्टा। क्या नाम है बच्चों? साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर है? और दक्षेश देशों ने एक दक्षेश विश्वविद्यालय भी बनाया है जो दिल्ली में स्थापित है। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? तो ये दक्षेश स्थापना कब हुई, मेंबर कौन है, हेड ऑफिस कहां है, सचिवालय कहां है, इसका मीटिंग लास्ट जो है पाकिस्तान में होना था, लेकिन कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान में मीटिंग नहीं हो पा रहा है। भारत ने उस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, इसलिए और भी कई देशों ने कहा कि मैं पाकिस्तान की मीटिंग में भाग नहीं लूंगा, इसलिए वो मीटिंग लगातार डिले होती जा रही है। इसकी मीटिंग वैसे तो हर साल आयोजित की जाती है। ओके, क्या ये आपकी बात समझ में आ गई कि दक्षेश क्या है, स्थापना कब हुई, हेड ऑफिस कहां है, सचिवालय कहां है, मेंबर कौन है, और दक्षेश विश्वविद्यालय कहां है? नई दिल्ली में स्थापित है। और दक्षेश देशों के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भी चल रहा है, वो 2006 से है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? जल्दी से बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नाटो, आपने सुना होगा नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात करना है क्या? तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों का। क्लियर है? इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। अब जो नाटो स्थापित क्यों हुआ? आपको पता है कि वर्ल्ड वार के बाद दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी और शुरू हुआ था कोल्ड वॉर। तो साम्यवाद, रशिया का जो साम्यवाद है उसके प्रसार को रोकने के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। अब ये अलग बात है कि कई देश जो यूएसएसआर से ही अलग हुए थे वो अब नाटो के मेंबर बन रहे हैं, तो उसकी जो प्रासंगिकता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहली बात क्या कि यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का मिलिट्री या आर्मी संगठन है। बेटा कैसा संगठन है? आर्मी संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब हम बात करें स्थापना की, तो बेटा ये स्थापना 1949 में हुई। और मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। कुछ समय के लिए मॉस्को में भी चला गया था, बट लौट के फिर ब्रुसेल्स में आ गया, तो ब्रुसेल्स में है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से जो बचे हुए अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, या कुछ जानकारी करना चाहते हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।